नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी की रणनीति। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में क्या है चौंकाने वाला। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े नाम हुए शामिल। जानेंगे किन विधायकों का बीजेपी ने काटा टिकट। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से किया नामांकन। राजद ने रात में बांटे कई सिंबल। यह भी जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को बीजेपी ने कैसे किया दूर। दिन भर की तमाम खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी की पहली लिस्ट। 30 सीटों पर नीतीश कुमार ने बदले उम्मीदवार। सबसे अधिक कुर्मी और कुशवाहा को जेडीयू ने दिया टिकट। बाहुबली अनंत सिंह, धूमल सिंह और पप्पू पांडे को भी मिला टिकट। नाराज उपेंद्र कुशवाहा को अमित शाह ने मनाया। दोनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक हुई बातचीत। कुशवाहा दोबारा जाएंगे राज्यसभा, कहा अब एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल। आरजेडी ने रात में 71 प्रत्याशियों को दिया सिंबल। कई सीटों पर तेजस्वी यादव ने दिए चौंकाने वाले उम्मीदवार। राघोपुर से फिर मैदान में उतरे तेजस्वी यादव। महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट। बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा मैदान में उतरे। कई विधायकों का बीजेपी ने काटा टिकट। बिहार में अवैसी ने बनाया तीसरा मोर्चा। महागठबंधन एनडीए को देंगे चुनौती। एमआईएम, एएसपी और एजेपी आए साथ। तीसरा मोर्चा का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा। 64 सीटों पर लड़ेगा तीसरा मोर्चा। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब बात आज की बड़ी खबरों पर। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा गया है। पार्टी ने अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग और ओबीसी सभी कैटेगरी में से उम्मीदवार उतारकर यह संदेश दिया है कि जेडीयू सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। जनता दल यूनाइटेड की पहली सूची बताती है कि पार्टी ने जातीय प्रतिनिधित्व को बारीकी से साधा है। कुल 57 सीटों में से करीब 21% यानी 12 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हैं, जिनमें मुसहर समुदाय के प्रत्याशी जैसे रमेश ऋषिदेव और रमेश सदा को मौका मिला है। इससे साफ है कि पार्टी ने दलित वोट बैंक पर खास फोकस किया है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए निषाद और सहनी समुदाय से विद्यासागर सिंह निषाद और मदन सहनी जैसे नाम शामिल किए गए हैं। वहीं ओबीसी वर्ग में कोयरी कुशवाहा समाज से उमेश सिंह कुशवाहा और अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। कुर्मी समुदाय से श्रवण कुमार को शामिल रखकर जदयू ने लौकु समीकरण को मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं सवर्णों के प्रतिनिधित्व के तौर पर मोकामा से अनंत सिंह और सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जैसे चेहरे बनाए रखे गए हैं। खास बात है कि नीतीश कुमार ने 30 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। जदयू 2020 की गलती को नहीं दोहराना चाहती है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से एनडीए के साथ दिख रहे हैं। शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सब ठीक है और बिहार में एनडीए की सरकार फिर बनेगी। कुशवाहा को एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाएगा और एक एमएलसी सीट भी दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में कई दिनों से चल रही अटकलों के बीच अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतर रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा और एक विधान परिषद सीट भी मिलेगी, क्योंकि अप्रैल 2026 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। शाह से मिलने से पहले कुशवाहा ने कहा था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब उनके तेवर नरम हो गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अब तक 71 प्रत्याशियों को सिंबल सौंप दिया है। सबसे अहम नाम खुद तेजस्वी यादव का है, जो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने इस बार पुराने नेताओं के साथ नए चेहरों और महिला प्रत्याशियों को भी मौका दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 71 प्रत्याशियों को सिंबल सौंपा जा चुका है। सबसे प्रमुख नाम तेजस्वी यादव का है, जो इस बार भी राघोपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके अलावा उदियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सरायगंज से अरविंद सहानी, हिलसा से शक्ति सिंह यादव, इस्लामपुर से राकेश रोशन और महुआ से मुकेश रोशन को टिकट मिला है। इस तरफ बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, मनेर से भाई वीरेंद्र, फतुहा से रामानंद यादव, परबत्ता से संजीव कुमार सिंह और सिवान से अवध बिहारी चौधरी को सिंबल मिला है। वहीं रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने महिलाओं को भी मौका दिया है।
मसौड़ी से रेखा पासवान और हसनपुर से माला पुष्पम मैदान में होंगी। पार्टी का फोकस इस बार युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों पर खास तौर पर है। वहीं टिकट नहीं मिलने पर कल राजद के कई नेताओं ने राबड़ी आवास के बाहर हंगामा भी किया और तेजस्वी यादव पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 12 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है, जिन्हें अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को प्रत्याशी बनाया गया है। मैथिली ठाकुर ने 1-2 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था, जबकि आनंद मिश्रा ने नौकरी छोड़कर राजनीति का रास्ता चुना था। बीजेपी अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि 18 सीटों पर नाम तय होना बाकी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 12 नाम शामिल हैं। इस सूची में कुछ नए चेहरे और कुछ पुराने नेताओं की वापसी देखने को मिली है। मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से टिकट दिया है। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को बक्सर से उम्मीदवार बनाया गया है, जो हाल के दिनों में पार्टी से जुड़ने के बाद लगातार चर्चा में रहे हैं। बाढ़ सीट से इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ से मौजूदा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काटकर डॉक्टर शियाराम सिंह को मैदान में उतारा गया है। बनियापुर सीट से राजद छोड़कर बीजेपी में आए केदारनाथ सिंह को टिकट दिया गया है। छपरा सीट पर भी फेरबदल हुआ है, जहां मौजूदा विधायक डॉक्टर CN गुप्ता की जगह छोटी कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सोनपुर से एक बार फिर विनय सिंह को मौका मिला है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अब नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों पर फटाफट। यूट्यूबर मनीष कश्यप अब राजनीति में कदम रख रहे हैं। उन्होंने फेसबुक पर बताया कि वे 18 अक्टूबर को जनस्वराज पार्टी से चनपटिया विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। मनीष ने लिखा, धनतेरस के शुभ अवसर पर अब एक नया संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतर रहा हूँ। कुछ ही महीने पहले उन्होंने जनस्वराज पार्टी ज्वाइन की थी और अब बिहार चुनाव 2025 में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इससे पहले पार्टी ने 11 नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। अब तक आप कुल 59 विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और चुनावी मैदान में मजबूती से उतर रही है। खगड़िया में विधानसभा चुनाव से पहले एसएसटी टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान एक गाड़ी से 175 लीटर अवैध विदेशी शराब पकड़ी। प्रशासन ने गाड़ी जब्त कर ली और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम और एसपी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है और ऐसी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। जेडीयू ने दरभंगा ग्रामीण सीट से जिला अध्यक्ष ईश्वर मंडल को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ईश्वर मंडल 16 अक्टूबर को नामांकन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जनता के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। विपक्ष को जनता इस बार जवाब देगी। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर जनता से पूछा कि क्या उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इस पर यूजर्स ने तरह तरह की कमेंट दिए। किसी ने कहा पवन सिंह के बिना कुछ नहीं, तो किसी ने सलाह दी पहले घर बचाइए। हाल ही में ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की थी और कहा था कि टिकट के लिए नहीं आई हो, बल्कि न्याय की लड़ाई लड़ने आई हो। सहरसा में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एक सप्ताह में 225 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 157 को जेल भेजा गया है। पुलिस ने 2 अवैध हथियार, 1 किलो गांजा, स्मैक और सैकड़ों लीटर देसी विदेशी शराब भी बरामद किए हैं। एसपी हिमांशु ने कहा कि चुनाव शांति से कराने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। जनस्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को राघोपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन अब खुद चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे। पीके ने एनडीए और महागठबंधन पर लूट की राजनीति करने का आरोप लगाया। राघोपुर लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां से तेजस्वी यादव इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के छपरा सिवान हाईवे पर सीआईएसएफ जवानों से भरी बस बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिससे 15 जवान घायल हो गए। हादसा रसुलपुर थाना क्षेत्र के पास हुआ। घायल जवानों को एकमा और छपरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई जवान सीट से उछलकर बस के फर्श पर आ गिरे। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पटना पहुंची और भाजपा प्रत्याशी संजीव चौरसिया के नामांकन में शामिल हुई। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
रेखा गुप्ता ने एनडीए की जीत का दावा किया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में लखीसराय भी गई। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव यूपी के अखिलेश यादव की तरह मुस्लिम नेतृत्व को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी 2.5% लोगों को खुश कर रहे हैं और 25% मुस्लिम आबादी को नजरअंदाज कर रहे हैं। मौलाना ने मुसलमानों से अपील की कि भावनाओं में ना आए और वोट सोच समझ कर दे। तो ये थी बिहार की आज की प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।